क्या आपका भी घर छोटा है, कमरे छोटे-छोटे साइज़ की है और इसमें अलमारियाँ भी ज़्यादा नहीं है, बस एक ही अलमारी है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर करती हूँ जिन पे जो है ना आपका कोई भी पैसा भी नहीं लगेगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लेगा और इतनी खूबसूरत मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी कि आपकी अलमारी की सारी जो बेतरतीबी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपका ढेर सारा टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा और पैसे भी आपकी ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो है ना अलमारी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई होती है जिनको हम जो है ना ढूंढने से ही मिलती है, जैसे कि सॉक्स हो गई, बनियान वगैरह, इसी तरह की चीज़ें। तो ये ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल लगता है छोटी कमरे में जब इसमें एक ही अलमारी हो। क्योंकि गर्दारी सिर्फ ये नहीं है, एक बेस्ट होम मेकर सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ अपनी किचन को संभालती है, खाना पकाती है, लेकिन एक बेस्ट होम मेकर वो है जो अपने सारे घर को अच्छे से मैनेज करने का हुनर जानती है। यहाँ पर जी मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और इसके बाद मैंने कहा कि चलिए तस्बीह पढ़ती है अपना सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो इसी टाइम जो है ना एक राहगीर आ। डिनर तो खैर हम लोगों ने किया था, कोई भी सालन वगैरह मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया कि बच्चों की फरमाइश थी कि बर्थडे केक हमारे लिए ले आना, इसके साथ हम लोग चाय पी लेंगे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से फ्रिज से जो है ना चिकन निकाल लिया और बिल्कुल छोटी छोटी पीसेस में मैंने काट लिया। फ्राई पैन में मैंने जल्दी से ऑयल डाल दिया और इसमें मैंने चिकन को फ्राई किया और इसके बाद लहसुन, अदरक और टमाटर, इसको मैंने जो है ना ग्राइंडर जार में ग्राइंड किया और यहाँ पर एक प्लेट सालन मैंने जल्दी से तैयार किया। तो ये ना एक बहुत अच्छी सी टिप है, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हो। अगर कोई आपके यहाँ भी अचानक से मेहमान वगैरह आ जाती है तो इसी किस्म का आप लोगों ने जो है ना रेसिपी ट्राई करनी है, इसी किस्म का आप लोगों ने सालन बनाना है तो ये बहुत टेस्टी भी बनती है और इसी के साथ साथ बस 10 मिनट में जो है ना ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइज़र की जो भी डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कार्डबोर्ड जो है ना बहुत ही बेकार किस्म का कार्डबोर्ड था, फेंकने वाला, क्योंकि मैंने जो है ना अपने किचन के लिए ग्लास के जो जार्स होती है वो मैंने ली थी इसी में, तो अभी मैं इससे जो है ना ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ अपनी अलमारी के लिए। तो बस इस डब्बे को मैंने जो है ना दरमियान में काट लिया और यहाँ पर मेरे पास गिफ्ट पेपर पड़ा हुआ था। अगर आपके पास गिफ्ट पेपर वगैरह कोई भी चीज़ नहीं है तो आप सादा इस पे जो है ना पेपर भी चिपका सकती है, न्यूज़पेपर भी चिपका सकती है। और अगर कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं चिपकाना तो भी कोई बात नहीं है, बस मैंने जो है ना खूबसूरती के लिए ये गिफ्ट पेपर का यूज़ मैंने किया था। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। आप लोग जो है ना इसको एक ग्लू गन की मदद से चिपका सकती है एक दूसरे के साथ। तो ऊपर की साइड मैंने जो है ना जो जितनी भी सॉक्स वगैरह है तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है और नीचे मैंने जितनी भी बनियान वगैरह होती है तो उनको मैंने अच्छे से फोल्ड किया है। तो एक खूबसूरत किस्म का ऑर्गेनाइज़र मेरा बिल्कुल लो कास्ट पे ये तैयार हुआ है। तो आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रही है तो आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। ये अभी मैं एक दूसरा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, तो ये है जी शूज़ का खाली डब्बा। तो इसको जो है ना आप लोग अपने हिसाब से आप बड़ा भी ले सकती है, छोटा भी ले सकती है, बस मैंने आपके साथ आइडिया शेयर करनी है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना इसके चारों साइड मैंने एक और कार्डबोर्ड भी ऐड किया है ताकि इसको जो है ना अच्छी से मजबूती मिल जाए और ये जल्दी ख़राब ना हो। वैसे भी ये ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको मैंने जो है ना चारों तरफ से भी एक और कार्डबोर्ड भी चिपका दिया है। तो बस आप लोग अभी इसको वैसे ही यूज़ कर सकती है। यहाँ पर मेरे पास जो है ना डायपर का ये जो क्या कहते हैं ये शापर था, तो आप लोग इसके साथ ये भी चिपका सकती है, लेकिन मेरे पास ये गिफ्ट पेपर पड़ा हुआ था तो खूबसूरती के लिए फिर से मैंने ये लगा दिया है। और इससे मैंने क्या बनाया है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। ये देखिए मेरी जितनी भी टैबलेट्स वगैरह है तो वो शापर में इधर उधर पड़ी हुई होती है, तो मुझे जो है ना निकालने में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो अभी मैंने अपनी इसी टेंशन को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने सारे टैबलेट्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल लो कास्ट पे तैयार
किया है घर में, वो भी बेकार डब्बों से। तो आप लोग भी इसी तरह की अपने दिमाग को जो है ना थोड़ा सा इस्तेमाल करके इसी तरह की चीज़ें घर पे बना सकती है। तो तीसरे नंबर पे ये जो है ना टी केटल था। तो अभी मैं इसको भी जो है ना दरमियान में से काट रही हूँ। इससे भी मैं एक खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र्स तैयार कर रही हूँ। ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो का स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि फिर आप लोगों ने बोर होना है और मैंने आप लोगों को बोर नहीं करना, बस जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ जो है ना ये आइडियाज़ शेयर करनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना डायपर का जो भी शीट था तो वो मैंने लगा दिया था, लेकिन खैर फिर वही बात कि मेरे पास के पेपर पड़ा हुआ था तो वो मैंने निकाल दिया। और ये देखिए यहाँ पर मेरी जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती है तो मैं जो है ना इसी तरह की शूज़ की जो डब्बे है तो इनमें मैं रखती हूँ। तो बस 15 से 20 दिनों के बाद जो है ना ये डब्बा ख़राब होता है, फिर मैं इसको जो है ना डिस्कार्ड करती हूँ और दूसरा डब्बे में मैं जो है ना इसी तरह की अपनी जितनी भी बच्चों की मेडिसिन वगैरह है तो उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। तो अभी ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखने में भी, और इसमें मैंने जो है ना एक में मैंने वाइप्स, डायपर और इसी के साथ वेस्लिन रखी है। सो यही तक था आज का व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।